नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि बुक्स के सामने आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है और जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास आप लोग क्लास में उपस्थित रहते हैं तो सामने बुक रहती है और हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये भी एक आपको समझने में आसानी होगी। आपकी सुविधा के लिए आज एक नया प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिए, देखिए, फिर समझिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अर्थात मानव को जो अधिकार दिए गए हैं या जो मानव को अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या अधिनियम बनाए गए, उसकी चर्चा आज यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, जो सामने आपको दिखाई भी दे रहा है, कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते अनिवार्य रूप से मिलते हैं या मिलने चाहिए। एक मनुष्य के रूप में जीवन जीने हेतु ये अधिकार अति आवश्यक हैं। इन अधिकारों का जो मूल उद्देश्य व्यक्ति को सम्मानपूर्वक गरिमामय मानवीय जीवन व्यतीत करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करना है। अर्थात क्या कि मानव जो रहता है या मनुष्य है, मनुष्य को जीवन में कई अधिकार प्राप्त किए गए हैं या सरकार द्वारा कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों को प्रदान करने का जो मूल उद्देश्य क्या है कि जिससे कि मनुष्य समाज में एक सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार कर सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऐसे मानवाधिकारों की कि जो मानवाधिकार हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। अर्थात क्या कि सार्वभौमिक होने का अर्थ यह है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात जो नियम सब जगह लागू होता है। अर्थात जो अधिकार मानव को प्राप्त है वो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में कि उज्जैन के व्यक्तियों को कोई अधिकार है और वो अधिकार दिल्ली के व्यक्तियों को नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसा है कि जो समान रूप से सब जगह पर अधिकार प्राप्त है। जैसे राजनीति शास्त्र में आपने अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा कि मानव को स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे कई अधिकार हैं जो मनुष्य को प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक है। समाज में हर प्राणी को जीने का अधिकार है, लेकिन साथ में क्या है, हर प्राणी का कर्तव्य भी यही है कि किसी के जीवन में बाधक न बने। यही मानवाधिकार की मौलिक अवधारणाएं बताई गई है। लेकिन इसके विपरीत हम ये समझें कि ये अधिनियम क्यों बनाए गए, इस अधिनियम के बनाने का क्या कारण है। अर्थात जब मानव को अधिकार प्राप्त है कि आप सुरक्षित रहें और जीवन यापन करें, लेकिन किसी के दूसरे के जीवन में यदि बाधक बनते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख होते हैं, तो ऐसे अधिकारों के संरक्षण यानी उनकी रक्षा के लिए भी कई अधिनियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हमें दिखाई दे रहा है मानवाधिकार की अवधारणा। मानवाधिकार की अवधारणा में क्या है कि जो ये मानवाधिकार की जो अवधारणा है, इसमें मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में राजा और सामंतों के जो मध्य समझौता मैग्ना कार्टा हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। किसकी? मानवाधिकार की। और इंग्लैंड में स्वतंत्रता के लिए जो यह समझौता हुआ वो 15 जून 1215 ईस्वी को हुआ, जिसे मैग्ना कार्टा या ग्रेट चार्टर कहते हैं। और ब्रिटेन में जो क्रांति हुई मानवाधिकार की अवधारणा को विस्तार देने के लिए, वो कब हुई थी? वो 1689 ईस्वी में। इस क्रांति में
जो बिल ऑफ राइट्स के द्वारा व्यक्ति की उन मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई जिनका अब तक हनन किया जाता रहा। अर्थात जो राइट्स दिए गए थे मनुष्य को, लेकिन उसमें जब बाधक बने और जब उन अधिकारों का हनन किया गया, तब ऐसा नियम पारित हुआ। कौन सा? बिल ऑफ राइट्स। इसके बाद 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई और 1789 में फ्रांस की क्रांति। इन जितनी भी ये क्रांतियाँ हुई हैं, इन सब का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इन मानवाधिकारों की विकास की पृष्ठभूमि को तैयार किया गया था। ठीक है, तो आज इसके आगे वर्तमान मानवाधिकार की गतिविधियों को द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम माना गया है और विश्व युद्ध की अमानवीय घटनाओं को भर्त्सना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का जो भाषण था वो इसका मुख्य आधार बना। किसका? मानवाधिकार के प्रति। और जो फ्रैंकलिन की पत्नी एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में 1946 में जो मानवाधिकार के लिए गठित आयोग तैयार किया गया था, उस तैयार किए गए प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और जिसे विश्व के सभी देशों ने अपने संविधान में स्थान दिया गया है। और बाद में कहा गया कि दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम जो घोषणा की गई थी वो 1948 में, अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बताया गया है, इसको बताने का एक और चीज़ है कि आपको यदि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये आपको याद रखने होंगे कि कब कौन सा राइट्स, जैसे बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया या 1946 में जो आयोग तैयार किया गया किसकी अध्यक्षता में। तो इस प्रकार के ये प्रश्न आपको समझने में बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है और मुझे आशा है कि आप सभी को आसानी से समझने में अच्छा लगा होगा। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।